आगे चल के हम समझेंगे कर्मा थ्योरी बड़ा ज़रूरी हो जाता है। देखिए, आपके कर्म, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियामन कर्म इन तीनों में डिवाइडेड है। संचित कर्म मतलब कि आपका टोटल रिकॉर्ड। सपोज करिए आपने 100 कर्म किए थे। अब 100 के 100 कर्म पूरे करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा, तो भगवान आपको अपॉर्चुनिटी देंगे कि आप 100 में से चलो 10 कर्म कराओ, मैं आपको 10 जन्म दे दूँगा। 10-10, 10-10 कर कर आप ख़त्म कर देना अपने कर्म। जब ज़ीरो हो जाएँगे तब मुझ में आके समा जाना। अब आपने मान ली बात और आप अपने 10 कर्म लिया, वो आपके प्रारब्ध कर्म माने जाएंगे। बट इंसान थोड़ा सा बेवकूफ़ होता है, तो इंसान जब यहाँ पर होता है वो कर्म और बना ही भी जा रहा है। तो 10 कर्म तो हम सॉल्व करने आए थे, पर हम कुछ काम कर रहे हैं तो उससे कर्म बन भी तो रहे हैं। वो अच्छे भी बन सकते हैं, बुरे भी बन सकते हैं। अब वो जो कर्म बन रहे हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रियामन कर्म। तो जब आपकी मृत्यु होगी तो फिर टैली किया जाएगा और फिर देखा जाएगा कि 100 में से 10 पूरे करने भेजा था, 10 पूरे किए कि नहीं किए, पहले तो वो चेक होगा। और फिर देखेंगे नए कितने बनाए, अच्छे बनाए तो फिर उसे अच्छे में डाल दिया जाएगा, बुरे बनाए तो बुरे में डाल दिया जाएगा। तो फिर एंड में टोटल होगा 100 में से 5 सॉल्व कराए, 10 और बनाए, तो फिर वो टोटल और बढ़ जाएगा। इस वे से आपके कर्म फंक्शन करते हैं। अब हम संचित को, क्रियामन को एक मिनट साइड रखते हैं, प्रारब्ध पे फोकस करते हैं। प्रारब्ध कर्म आगे 3 हिस्सों में डिवाइडेड होता है: दृढ़ कर्म, अदृढ़ कर्म और दृढ़ अदृढ़ कर्म। जो आपका दृढ़ कर्म होता है, दृढ़ का मतलब ये होता है डिफ़िकल्ट टू चेंज, स्ट्रॉन्ग, फिक्स्ड, ठीक है। ये 5 और 10 साल लेता है और फिर जाके ये सॉल्व होता है। तो आपकी मैंने राशियाँ पढ़ाई थी ना, ब्रह्मा, विष्णु, महेश सबसे पहला, तो वहीं पर ये विष्णु जी की राशियाँ सारी 2, 5, 8, 11। विष्णु जी कैसे स्ट्रिक्ट, स्टिफ, तो उनकी जो कर्म है दृढ़, सॉल्व करने में बहुत समय लगेगा, 2, 5, 8, 11। अर्धदृढ़ कर्म कौन से होते हैं? 1, 4, 7, 10, ब्रह्मा जी के सारे साइन। तो यहाँ पर अगर आपके ग्रह आकर बैठे 1, 4, 7, 10 में, ठीक है, इन राशियों में आकर बैठे हुए, तो उन्हें जो सॉल्व करने के लिए 6 से 9 महीने की साधना पाठ पूजा लगेगी और वो सॉल्व हो जाएगा। तो जो भी मतलब अगर मान लीजिए किसी का चौथी राशि बैठी है उनके चौथे घर में, ठीक है, तो वो मूवेबल आगे। अगर वो पाठ पूजा 9 महीने 1 साल अच्छे से करेंगे तो सुख, शांति, गाड़ियाँ, घर सब मिलेगा उन्हें। बट अगर यहीं पर पाँचवीं राशि आकर बैठ जाती, ठीक है, क्योंकि वो 5 से 10 साल रहेगी, तो आपको 5-10 साल की साधना करने में फिर आपके वो नेगेटिव कर्म कटेंगे और फिर वो सुख आपको मिलेगा। दृढ़ और दृढ़ कर्म शिव भगवान के अंदर आते हैं, महेश्वर के अंदर, ठीक है। अब शिव भगवान का तो आपको पता ही है, ठीक है, कुछ चीज़ों पे वो बड़ा फटाफट मान जाते हैं, कुछ चीज़ों पे अटक जाते हैं। तो सेम वैसे ही है, 1 से 2 साल की साधना लगती है और ये सारे कर्म आपके सॉल्व हो जाते हैं। तो आपको देखना कि कौन से ग्रह आपके 3, 6, 9, 12 में आकर बैठे हैं, डुअल साइंस जिन्हें हम कहते थे, उनमें ये कर्म आपके अच्छे सॉल्व हो जाएंगे। 1-2 साल लगेंगे। अब्रॉड जाना चाहते हैं, 12वें घर से, 9वें घर से देखा जाता है, 7वें घर से देखा जाता है, राहु का इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो राशि हमें देखना है कहाँ पर जाकर वो बैठ गए और उतने समय में आप जा पाएंगे अगर प्रॉब्लम है वहाँ पर। तो सब ग्रहों के कर्म होते हैं। इसी वे में आज हम कर्मों के बारे में जानेंगे कि कौन से कर्म हम अच्छे कर सकते हैं, कौन से कर्म बुरे कर सकते हैं और इन्हें आप एज रेमेडीज़ भी यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले सूर्य की बात करते हैं। अब सूर्य देखिए, सूर्य के अच्छे कर्म कौन से होते हैं? सिक पीपल को हेल्प करना, बीमारों को हेल्प करना, दवाई बांटना बहुत अच्छा कर्म होता है। मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट करना, ब्लड डोनेट करना, क्योंकि वैसे तो ब्लड को हम मंगल के साथ जोड़ते हैं, चंद्रमा के साथ जोड़ते हैं, बट यहाँ पर हम सूर्य के इसे क्यों अच्छा कर्म माना? क्योंकि जब आपने किसी को खून दिया तो आपने जीवन दान किया। जीवन, ठीक है, आपकी आत्मा, ये सब चीज़ें सूर्य के साथ जुड़ी हुई। सूर्य क्या करता है? हमें जीवन देता है। सूर्य अगर गायब हो जाए, 8 मिनट लगेंगे, उसके बाद यहाँ पर सब तबाह होना स्टार्ट हो जाएगा। स्लोली स्लोली जो पूरी लाइफ है वो पृथ्वी पे ख़त्म हो जाएगी। इसलिए जब हम किसी को जीवन दान देते हैं, वो सूर्य की रेमेडी मानी जाती है। गिविंग लाइफ मतलब किसी एक्सीडेंटल केस को आपने हेल्प करके हॉस्पिटल पहुंचा दिया, उसको भी आपने नई ज़िंदगी दे दी। कोई बच्चा था, उसके माता पिता नहीं थे, आपने उसकी पूरी पढ़ाई लिखाई, उसको एक अच्छा जीवन आगे दिया, तो वो भी सूर्य के अंदर ही माना जाएगा। वार्म बिहेवियर, प्यार से लोगों के साथ पेश आना, किसी के मेडिकल एक्सपेंस पे कर देना, आप जानते भी ना और किसी के आप दे आना, वो भी सूर्य के मान। तो आप हॉस्पिटल जाइए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाइए, कितने केसेस पड़े, थोड़े से वहाँ पर चार्ज लगता है, दे आइए, आपका सूर्य अच्छा हो जाएगा। अपने माता पिता को, क्योंकि आपके जो पिता है वो बेसिकली
वो आपके सूर्य हैं और माता पिता ने आपको जीवन दिया, तो आप जब उनको दवाइयाँ देते हैं तो वो भी सूर्य का अच्छा है। तो अगर आपके माता पिता बीमार हैं, मेक श्योर करिए कि आप खुद जाकर उनको दवाई दें। बुरे कर्म भी तो होंगे। जब आप एरोगेंट और इगोइस्टिक बिहेव करते हो तो आपका सूर्य खराब होता है। जब मेडिकल हेल्प खुद नहीं लेते या किसी और को नहीं देते, आपके घर में कोई बीमार है, आप उसे देखभाल ही नहीं कर रहे, या खुद आप बीमार हो गए, आपको आपके माँ बाप परेशान हो गए बोल बोल के कि जाओ चले जाओ डॉक्टर को दिखाओ, आप नहीं जा रहे, तो भी आपका सूर्य खराब होता है। किसी की मेडिकल कंडीशन, कोई बीमार है, आप बोल रहे नहीं मेरा काम करके जाओ, तो आप अपना सूर्य खराब कर रहे हो। एक्सीडेंटल का एक्सीडेंट हुआ था, आपके पास गाड़ी थी, आप उन्हें पहुंचा सकते थे हॉस्पिटल, बट आपने बोला नहीं, मैं मेरी गाड़ी में चक्करों में नहीं फंसना चाहता, कल को पुलिस केस होगा, मुझे दिक्कत होगी। सूर्य खराब हो गया आपका उस चक्कर में। पुलिस केस तो कभी भी नहीं आप फंसते, कुछ नहीं होता, हेल्प किया करिए। हैविंग इंटरकोर्स ड्यूरिंग द डे, कोई भी हम सेक्सुअल एक्टिविटी जब परफॉर्म करते हैं दिन के दौरान, ये सब चीज़ें रात के लिए होती हैं। जब हम अनटाइमली दिन के दौरान इसे करते हैं तो भी आपका सूर्य खराब होता है। आगे चलकर देखते हैं चंद्रमा के रिलेटेड कर्म। चंद्रमा में जब आप किसी को भी वेजिटेरियन खाना ऑफर करते हैं, स्पेशली पुअर पीपल को खाना खिलाते हैं, तो वो अच्छा कर्म माना जाता है। लोगों को मोटिवेट करना कि वो वेजिटेरियन हो, वो भी अच्छा कर्म है। किसी प्यासे को पानी देना, ठीक है, लोगों को इमोशनली हेल्प करना। कभी कभी हमें बस कोई इतना आकर कह देना कि मैं तेरे साथ हूँ तो टेंशन मत ले, वही एक बहुत बड़ी बात होती है। आप उसकी चाहे कोई हेल्प ना कर पाओ, बट आपने इतना कह के हेल्प कर दिया, वो भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो आप इमोशनली जब हेल्प करते हो, मेडिटेशन करना, बेदिंग इन रेन, पॉन्ड, पूल, बाथटब, ये सारे ही चंद्रमा को सपोर्ट करते हैं। तो जब भी बारिश हो ना, तो प्लीज़ थोड़ा सा उसके अंदर गीले होकर ज़रूर आया करिए, कुछ कणियाँ अपने ऊपर पड़ने दीजिए, बहुत ज़रूरी होता है वो, आपका चंद्रमा बैलेंस होता है। एक रेमेडी भी है जिसमें अगर चंद्रमा ज़्यादा ख़राब हो तो रेन वाटर को आप कलेक्ट करके रखें और उसके साथ 43 डेज़ नहाएं, तो आपका चंद्रमा अच्छा होना स्टार्ट हो जाता है। शिव और कृष्ण कॉन्शियसनेस जब ये आप लोगों तक फैलाते हैं तो भी आपका चंद्रमा, क्योंकि शिव भगवान ने जो चंद्रमा है वो अपने सर पर बिठाया हुआ है। सेम अगर कृष्ण भगवान ने, उन्हें तो चंद्रवंशी कह दिया जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है इन दोनों की कॉन्शियसनेस को फैलाना, लोगों तक इनको जोड़ना। बुरे कर्म के, जब आप क्रूअल होते हैं, वायलेंट होते हैं, किसी को आप पानी नहीं देते, ठीक है, आप मिल्क नहीं फीड करते बच्चों को, स्पेशली आजकल में बहुत मॉडर्न जो विमेन हैं, दे आर नॉट फीडिंग देयर चाइल्ड, ठीक है, उन्हें वो पाउडर मिल्क के ऊपर ले आती हैं, तो दैट इज़ नॉट अ गुड कर्म, आपका चंद्रमा खराब हो रहा है। कोई भी पानी का सोर्स वेस्ट करना या तबाह करना, वेल होते हैं, नदियाँ हैं, जब हम इन्हें पॉल्यूट करते हैं, इन्हें बंद कर देते हैं, तो प्रॉब्लम क्या होती है यहाँ पर, ऐसे लोग जिन्होंने ये किया होता है ना, मैं आपको ये 100% बता दूँ, आप चेक भी करिए, उनके घर में 1 2 3 जनरेशन के अंदर ड्रग एडिक्ट पैदा होते हैं। वी डोंट नो व्हाई, बट ये होता है। अगर आपने कोई भी वाटर सोर्स बंद किया ना, तब आपके घर में कोई ना कोई ड्रग एडिक्शन होगा होगा। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि वाटर सोर्स का हम बिल्कुल भी बंद ना करें, और नॉन वेज फूड भी ना ऑफ़र करें हम लोगों को। वेजिटेरियन सात्विक खाना ही ज़रूरी है, तामसिक खाने से दूर रहिए। आगे चल के बात करते हैं कुछ देवता के बारे में। मंगल, जब आप अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करते हैं, कंट्री को प्रोटेक्ट करते हैं, जब आप अपनी पावर यूज़ करते हो राइट चीज़ों के लिए, ठीक है, मतलब जैसे आर्मी, पुलिस, डिफेंस, अगर आप गलत कामों के लिए यूज़ करो तो इट इज़ बैड कर्म, बट आपने, आपके पास पावर थी और यू टुक अ स्टैंड और किसी का आप भला हो गया, तो वेरी गुड कर्म। नो फुलिश एक्ट ऑफ ब्रेवरी, आपको पता है सामने 10 लोग खड़े हैं, आप अकेले उनसे नहीं लड़ पाएंगे, 3 भी होते तो भी आप नहीं लड़ पाते, तो यहाँ पर ब्रेवरी दिखा के कोई फ़ायदा नहीं। तो ब्रेवरी भी जहाँ नीडेड है वहाँ पर दिखानी चाहिए। आर्मी में भी ये रूल है कि अगर आपको पता है कि सामने आप नहीं जीत पाओगे, ज़्यादा है, आप आउट नंबर्ड हो, तो यू हैव टू रिट्रीट, आपको वापस जाना पड़ता है, ठीक है। यही आर्मी का भी रूल है, और यही कुछ देवता जो उन्हें दर्शाते हैं वो भी अच्छा कर्म है। देसी घी के बने हुए खाने लोगों को बांटना, ये भी मंगल देव का अच्छा कर्म है। राम डिवोटी होना, ब्रह्मचारी होना, हनुमान जी के साथ जुड़ा हुआ है मंगल ग्रह, तो आप समझ सकते हैं ब्रह्मचारी होना भी अच्छा कर्म है। एक्सरसाइज रेगुलरली, रेगुलर बेस के ऊपर आप एक्सरसाइज करिए, जब आपको पसीना आता है तो आपका मंगल अच्छा होता है, मंगल आपकी एनर्जी है, मैंने ये भी बताया था, तो आपके अंदर एनर्जी लेवल बढ़ने लगते हैं एक्सरसाइज करके। बैड कर्म, जब आप लिविंग बींग्स को मारते हो, टेरर
अपना खौफ फैलाते हो। खौफ यहाँ पर हम सिर्फ आर्मी वाले पावर वाले लोग नहीं, कुछ लोगों का घर में इतना खौफ होता है कि आपके माता पिता, आपके फैमिली मेम्बर आपके सामने बोल नहीं पाते। तो ये जो ऐसा खौफ नहीं होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, बट खौफ नहीं होना चाहिए आपका। तो दैट इज़ अ बैड कर्म। पावर को आपने मिसयूज़ किया, ठीक है, आप कर सकते थे बट आपने नहीं, मेरे पास तो पावर है, सिफारिश डाल के आपने काम करवा लिया, आपने मिसयूज़ कर लिया, किसी का हक मार लिया, तो मंगल का बुरा है। नो फिजिकल एक्टिविटी, पूरा दिन सोफे के ऊपर बने रहना, जिसे हम काउच पोटैटो कहते हैं, तो वो बहुत बुरा कर्म माना जाता है। बीइंग हॉर्नी ओवरली, तो उसे बहुत ज़्यादा बुरा कर्म मंगल का माना जाता है। जब मंगल अफेक्टेड होता है तभी ऐसी चीज़ें होती हैं लोगों के साथ। बुध देव के कर्म फल जानेंगे। जब आप चैरिटी करते हो, बट चैरिटी शुड बी इंटेलिजेंट चैरिटी। मुझे पता है मैंने उसको पैसे दे दिए, उसने जाके उससे शराब पीनी है, तो दैट इज़ नॉट अ गुड चैरिटी। मुझे मेक श्योर करना है कि मैं किसी ब्राह्मण को, किसी अच्छे इंसान को दूँ, जिसने अपने एक फैमिली पे खाना खाना है, खुद को पालना पोसना है, उसको दूँ। बैड आप चैरिटी कर रहे हो, सामने वाला उसको गलत इस्तेमाल कर रहा है, तो आपको भी वो गलत लगेगा। तो मेक श्योर करिए यू डू चैरिटी, यू शुड डू इंटेलिजेंट चैरिटी। ट्रांसजेंडर्स बुध ग्रह से जुड़े हों, उनकी जितनी आप हेल्प कर पाएँ। अच्छा, एक बड़ा अच्छी रेमेडी देता हूँ, आप कोई ट्रांसजेंडर मिला तो उसको हरे कलर की साड़ी, हरे कलर के कपड़े दे दो। वैसे तो वो एक्सेप्ट करते नहीं हैं, बट अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया तो आपका पे सुहागा हो जाएगा। और वेडनेसडे के दिन करिएगा, आपका बिजनेस, आपकी ज़िंदगी में एन्जॉयमेंट सब बढ़ जाएगा। अपने सिबलिंग्स मर्क्यूरी के साथ होते हैं, वो भी दर्शाए जाते हैं, उनकी हेल्प करिए। जो यंग बॉयज़ हैं उनको ज़िंदगी में सफल होने में आप गाइड करिए, आपका अच्छा कर्म बनेगा। लोगों को अपॉर्चुनिटी देना, लोगों को फ्रीडम देना बोलने के लिए। कभी कभी आप घर में इतने पावरफुल हो जाते हो ना कि आपके सामने कोई बोल नहीं पाता, तो दैट इज़ ऑल्सो बैड कर्म। फ्री स्पीच होनी चाहिए, आपकी रिस्पेक्ट करें लोग, बट आपके सामने वो बता पाए कि हमें ऐसा लग रहा है, ये चीज़ हो रही है। पानी पौधों को देना वो भी बहुत अच्छा है। काउस को फीड करना, विष्णु सहस्त्र नाम सुनना, बेस्ट रेमेडी। गजेंद्र मोक्ष स्तोत्रम आप सुन सकते हैं। बीफ काउ, ठीक है, इनका मीट खाना दैट इज़ रियली बैड, ठीक है। सिबलिंग्स को नहीं हेल्प करना, ट्रांसजेंडर को, लोग सिग्नल्स पे मांगने आते हैं, लोग अब्यूज़ करने लग जाते हैं। नहीं है तो आप हाथ जोड़कर बस साइड हो जाओ ना, आप क्यों उनसे इंटरेक्ट कर रहे हो? अगर आप नहीं देना चाहते तो उन्हें अब्यूज़ मत करिए, प्लीज़ इग्नोर कर दीजिए वहाँ पर। स्प्रेडिंग मिसकम्युनिकेशन, ठीक है, गॉसिप करना, नॉट गिविंग अपॉर्चुनिटी टू यंग पीपल। आपके पास ऑप्शन है बट आप रोक रहे हो कि नहीं यार, ये मैं मेरे बेटे को दूंगा, यहाँ पर और कोई ना आ जाए, कोई और ना आगे बढ़ जाए, तो दैट इज़ बैड। फ्रीडम ऑफ स्पीच ना देना, पेड़ पौधों को काटना बुध को खराब करता है। जुपिटर की बात की जाए, जुपिटर अगर आप अच्छी स्पिरिचुअल नॉलेज बढ़ा रहे हो, स्पिरिचुअल बुक्स डोनेट करके आ रहे हो, गीता हो गया, ठीक है, कोई भी अच्छी आपने होली बुक पढ़ी है, डोनेट की है, तो वो आपका अच्छा कर्म माना जाएगा। लोगों को नॉलेज और पढ़ाई में इन्वॉल्व कराना, वो भी अच्छा कर्म माना जाएगा। ब्राह्मण गुरुओं की रिस्पेक्ट करना, बुक्स को डिस्ट्रीब्यूट करना, येलो कपड़े पहनना, ठीक है, टीचर्स की, पेरेंट्स की, हस्बैंड की रिस्पेक्ट करना, गुरु ग्रह को अच्छा करती है। और यहीं पर किसी जो डिज़र्विंग है उसको स्टडी कर सकता था वो, बट आपने हेल्प नहीं की, तो बुरा कर्म है। गुरुओं की बेइज्जती करना, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर चलना, कभी कभी भगवान भरोसे भी चलना पड़ता है। हमेशा हम प्रैक्टिकल होकर नहीं चल सकते कि टू द पॉइंट ही मैं चलूँ, तो वो भी गुरु ग्रह को ख़राब करता है। बीइंग एथियस्ट, भगवान में नहीं मानना, बुरा कर्म है। नॉट रिस्पेक्टिंग पेरेंट्स और हस्बैंड, वेरी बैड। जोकिंग ऑन देवतास एंड रिलीजन, ठीक है, किसी बहुत सारी मीम्स आती है स्पेशली क्रिश्चियन गॉड जीसस को लेके, तो नॉट गुड। ईटिंग राजसिक फूड ऑन थर्सडे, थर्सडे के दिन सात्विक सरल खाना होना चाहिए, ठीक है, तो राजसिक खाना आप ना खाएं। शुक्र की बात करें तो कपड़े डोनेट करना, कॉस्मेटिक डोनेट करना, किसी की लाज रखना। कपड़ों से क्या होता है, हम हमारी लाज रख रहे हैं, हम खुद को कवर कर रहे हैं। वुमेन को रिस्पेक्ट करना, यू शुड कॉल हर ब्यूटीफुल रेदर देन हॉट। तो अगर आपको कोई अच्छा लग रहा है तो आप उसको रिस्पेक्टफुल वे में भी बता सकते हो कि आप अच्छे लग रही हो, आपको उनकी डिसरिस्पेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। प्रिजर्विंग स्पर्म, एक्सेसिव मास्टरबेशन इज रियली रियली बैड फॉर यू, ठीक है, अब तो ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है। अवॉइडिंग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, पोर्नोग्राफी, कन्यादान करना, खूबसूरत जो पौधे हैं रोज़, इनको पानी देना बहुत अच्छा। परफ्यूम अप्लाई करना, दुर्गा साधना करना, बहुत अच्छे कर्म। बुरे कर्म क्या, ग्रीडी हो जाना, औरतों को रिस्पेक्ट ना करना, कन्यादान करने की अपॉर्चुनिटी आप नहीं कर रहे हो,
नवरात्रे के टाइम पे आप दारू पी रहे हो, आप एंजॉय कर रहे हो, नहीं। मनी को आप अब्यूज़ कर रहे हो, नहीं। बहुत बुरा कर्म है, ठीक है। आपके घर में आपके जो कपड़े हैं वो अलमारी में कैसे भी पड़े हुए, वो ऑर्गेनाइज नहीं है, तो वीनस का बुरा कर्म है। बूजिंग विथ वुमेन, आप औरतों के साथ बैठ के दारू पी रहे हो, नॉट गुड। पोर्नोग्राफी, बीइंग अनहाइजेनिक, नहीं साफ सुथरे बनकर रहना भी शुक्र ग्रह को ख़राब करता है, और शुक्र ग्रह ही लग्जरी लेके आता है, तो उसके तो अच्छे कर्म आप करने स्टार्ट कर दीजिए। शनि की बात करें, हैंडीकैप अंडर प्रिविलेज लोगों की हेल्प करना, स्लो मूविंग बींग्स उनकी हेल्प करना, कोई लंगड़ा है, कोई किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई लिम्प करके चल रहा है, कोई ऐसे बींग्स हैं जो स्लो चलते हैं, तो उन्हें रास्ता देना, जाने देना बहुत ज़रूरी होता है। हेल्पिंग इन शेल्टर्स फॉर पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, जो बहुत गरीब होते हैं उन्हें घर पहुंचाना, घर देना बहुत ज़रूरी है। बार्गेनिंग नहीं करना, कभी कभी हम 50,000 का काम करा लेते हैं और हम 500 रुपये के पीछे लड़ पड़े कि आप 500 कम करो, 1000 कम करो, नहीं, दे दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, भगवान आपको बहुत दे देगा। वेजिटेरियन होना, डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल भी शराब ना पीना या ऑफ़र भी नहीं करना शनि का बहुत अच्छा यहाँ पर कर्म माना जाता है। वर्कोहॉलिक होना, लंबे लंबे समय तक काम करना बहुत अच्छा कर्म है। ट्रांसपेरेंट होना, मतलब किसी का हक नहीं माना, जितनी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, कनाडा, अमेरिका, ये सारी शनि से रूल्ड है, और आप देखोगे वहाँ पर पैसों का हक नहीं मारा जाता, टैक्सेस अच्छे से भरे जाते हैं, टाइम पे भरे जाते हैं, हर एक चीज़ का रिकॉर्ड होता है। तो जितना आप ट्रांसपेरेंट रह रहे हो उतना ही अच्छा होगा। और अपने एम्प्लॉयज़ को फीड करना, जितने भी आपके एम्प्लॉयड है कुछ खिला दो, 10-20 रुपए के समोसे खिला दो, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और अच्छे से आप वंस अ मंथ उनके साथ उनको एक अच्छी सी आप लंच कर लें, इट इज़ वेरी गुड, वो भी खुश होंगे और आपको शनि की रेमेडी भी हो जाएगी। चीटिंग करना, अपनी मदर या मदरली फिगर, मदर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है शनि के साथ। अगर आप उनकी स्टोरी पढ़ें तो आपको समझ आ जाएगा छाया और शनि का क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, क्या उनकी स्टोरी रही है। तो आपको समझ आएगा कि मदरली फिगर को जब आप हर्ट करते हो, शनि आपका ख़राब होता है, और जब शनि ख़राब होता है, और शनि से तो लोगों को डर भी बहुत लगता है, और डरना भी चाहिए, तो आपका ख़राब हो रहा है यहाँ पर। बुज़ुर्गों के ऊपर चिल्लाना, उनकी नहीं बात सुनना, उन्हें हर्ट करना, उनके बारे में गॉसिप्स करना, ठीक है। जो ओल्ड, ब्लाइंड, हैंडीकैप है, उन्हें किसी भी तरीके से उनकी इंसल्ट करना, दैट्स रियली बैड। शराब पीना, बार्गेनिंग करना, नॉन-वेज खाना, लोगों को उनकी पेमेंट ना देना, या पेमेंट दे रही हो तो आप समय पे नहीं दे रहे हो, उनकी सैलरी 10 तारीख को जानी है, आप 15 तारीख को दे रहे हो, आप अपना शनि खराब कर रहे हो। सिमिलर वे में केतु की बात करते हैं। जब आप डॉग्स, बर्ड, इंसेक्ट्स इन्हें प्रोटेक्ट करते हो तो केतु खुश होता है आपका। मेडिटेशन करते हो तब खुश होता है। जब आप नमक का उसको देकर आते हो, जब आप गौशाला खोलते हो, जब आप एक फिक्स्ड समय पे पाठ पूजा करते हो, अगर आप पाठ पूजा कर रहे हो और आपको लगता है कि यार मेरे को ना वो रिजल्ट नहीं मिला जो मैं चाहता था, तो आप एक फिक्स समय, मतलब 7:13 आपने रख लिया कि मैं पूजा करूँगा, तो 7:13 होने चाहिए, वो 7:12 नहीं, 7:14 नहीं होने चाहिए। आप ऐसा करके देखिए, आपको डेफिनेटली उसका रिजल्ट मिलने लग जाएगा। बुरे कर्म की बात करें तो बर्ड्स, इंसेक्ट्स, डॉग्स, इनको मारना, एलिफेंट्स का मजाक उड़ाना, एलिफेंट्स को हार्म करना, एलिफेंट्स के खिलौने भी घर पर नहीं रखने चाहिए। देखिए एक हाथी क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना हाथी पागल हो गया, जब वो बैठा हुआ है तो वो बैठा हुआ है, आलसी है एकदम, है ना, पर जब उसके अंदर एनर्जी आती है तो सब तहस महस भी करने की शक्ति रखता है। तो इसके लिए ऐसी चीज़ें हमें घर पे नहीं रखनी चाहिए, एक्टिविटीज़, ऐसी एनर्जी को एक्टिवेट नहीं करना चाहिए। नमक को वेस्ट करना, कोई भी साधना स्टार्ट करना और गणेश पूजा नहीं करना। हमने पंच देवता पूजा की थी तो उसमें सबसे पहला मंत्र गणेश भगवान का था, सो गणेश पूजा करके फिर ही पूजा स्टार्ट करना, ये अच्छा कर्म होता है। अगर नहीं करते तो केतु खराब होता है, और आपकी जो भी ड्यूटीज़ है उसको अवॉइड करना, दैट इज़ रियली बैड। आगे चल के राहु की बात करते हैं। राहु, कोई भी एनिमल रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस को आप प्रोटेक्ट करते हो, पैसे देते हो, डोनेट करते हो, इट्स वेरी गुड। आप डिसेप्टिव नहीं हो, आपने लोगों को धोखा नहीं दिया, आप चालाक हो बट आप डिसेप्टिव नहीं, धोखा नहीं दे रहे, तो इट इज़ वेरी गुड। आप ऑनेस्ट हो, टेक्निकली गुड हो, मतलब आपको आपके कंप्यूटर्स, फ़ोन यूज़ करने आते हैं, आप वेल वर्स हो टेक्नोलॉजी, ऐसा नहीं कि आपको टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ पता ही नहीं पता तो राहु खराब हो रहा है, पता है तो बहुत अच्छा। साइंस की, आर्किटेक्चर की आप रिस्पेक्ट करते हो, गैजेट्स की आप रिस्पेक्ट करते हो, लोगों के पास गैजेट्स होते हैं, स्क्रीन टूटे हुए हैं, बैक क्रैक्ड है उनका, नहीं, दैट इज़ अ बैड कर्म। लोगों को आप कंफ्यूज करते हो, एडिक्शन देते हो लोगों को, आप बोलते हो ना, कुछ आपके फ्रेंड्स होते बोलते कोई नहीं, तू दारू पी ले कुछ नहीं होगा,
आपका राहु खराब हो रहा है, सबसे बड़ा तो यहीं पे नुकसान हो गया आपका। आप लोगों को धोखा दे रहे हो, लोगों का माइंड और बॉडी पॉइजन कर रहे हो। बॉडी कैसे पॉइजन करोगे, आप उन्हें कोई भी नशे दे रहे हो, सिगरेट दे रहे हो, दारू दे रहे हो, तो बॉडी पॉइजन होगी। माइंड कैसे पॉइजन हो गया, यार तेरे डैड को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, तेरी भी रिस्पेक्ट है, तुम उनको ऐसे उल्टा बोल जाके सामने। जब आप ऐसी बातें करते हो ना, तो आप उनका माइंड पॉइजन कर रहे हो, आप उनको गलत सिखा रहे हो। या किसी रिलेशनशिप में अब वो बड़ी मीम चली थी बीच में, आपने सुनी होगी, यार मैं ना सहता, मैं नहीं ये चीज़ करता, तो आप क्या कर रहे हो, आप किसी का माइंड पॉइजन कर रहे हो। तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी बैड फॉर राहु। बैड इलेक्ट्रॉनिक्स होना आपके घर पे या आपके ऑफिस में, आपके स्टोर पे, मतलब अगर वो चीज़ें ख़राब हो रही तो उसे रिपेयर कर लो, रिपेयर नहीं कर हो सकती तो फेंक दो उन्हें, डिस्पोज इट ऑफ, नहीं तो राहु ख़राब हो जाएगा आपका। तो ये सारे कर्म थे जो आप जब इनके करोगे अच्छे, तो आपको ये ग्रह पॉजिटिव होने लगेंगे। ये रेमेडीज़ के तौर पे भी यूज़ होते हैं, तो इन्हें रहसा रेमेडीज़ करिए और ये अच्छे कर्म करिए, ताकि आपके साथ ज़िंदगी में अच्छा हो।